हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको एक कविता प्रकृति संदेश चैप्टर नंबर 6 जो आपके सेकेंड टर्म सिलेबस में है उसे समझाने की कोशिश करूँगी। तो अभी हम शुरू करते हैं। प्रकृति संदेश कविता को श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, यानी कि ये इस कविता के लेखक है। पहली पंक्तियों में ये कहा गया है कि पर्वत कहता शीश उठाकर, यानी कि पर्वत अपना सर उठाकर ये कह रहा है हम सबसे कि तुम भी मेरी तरह ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर, यानी कि जैसे कि पानी कहीं पे भी नहीं रुका रहता है, वो हमेशा चलता ही जाता है। ऐसे ही सागर लहरा कर हमसे ये कह रहा है कि अपने मन में गहराई लाओ, यानी कि सोच की गहराई को उत्पन्न करो। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, यानी कि ये कवि कहना चाहते हैं कि समझने की कोशिश करो कि ये तरल यानी कि पानी के जैसा बहने वाला तरंग यानी कि लहर, ये लहर लहराते हुए हमसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, इसको समझने की कोशिश करो। और ये हमसे ये कह रही है कि भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल, यानी कि मुलायम उमंग यानी कि जोश नहीं, भर लो ताकि आप सारे कार्य जोश के साथ पूरे कर सको। पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो, पृथ्वी हमसे ये कहती है कि कभी भी धीरज को ना छोड़ो। कितना ही हो सिर पर भार, चाहे हमारे ऊपर कितना भी बोझ क्यों ना हो, हमें कभी भी अपना धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमें पृथ्वी सिखाती है। नभ कहता है फैलो इतना, नभ यानी कि आकाश कहता है कि इतना फैल जाओ, ढक लो तुम सारा संसार, कि आप इतना फैल जाओ कि अपने अंदर ही पूरे संसार को समा लो। यानी कि ये इस कविता से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रकृति हमें कई सारे संदेश देती है। वो हमें सर उठा के चलने को कहती है, मन में जोश रखने को कहती है और धीरज भी रखने को कहती है। तो इन सारी चीज़ों के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हम जीवन में ज़रूर सफल होंगे। उम्मीद है आप सबको ये पोएम समझ में आई होगी और मैंने क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी ऐप में अपलोड किए हुए हैं, सो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।